नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो त्रिभुज का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज आप लोगों को हम कराने जा रहे हैं। तो ये त्रिभुज का पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे हैं वर्मा गेस पेपर हम लोग हल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है सभी वृत्त क्या होते हैं। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, है ना। चाहे वो किसी भी नाप का वृत्त हो, वो क्या होता है, समरूप होता है। तो सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है, सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं, सभी वर्ग तो समरूप होते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह का वर्ग हो। देखिए मान लेते हैं ये वर्ग है या फिर इससे भी छोटा वर्ग है, दोनों देखने में तो वर्ग ही लग रहा है ना। इसीलिए ये इस तरह का क्वेश्चन जब भी मिले तो वो समरूप ही टिक लगाना है, सर्वांगसम नहीं लगाना है। सर्वांगसम मतलब वो उसका हर माप समान होना चाहिए, यानी कि ये जितना बड़ा है दूसरा जो दिया रहेगा वो भी इतने ही बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ कह रहा है सभी वर्ग, यानी कि वो किसी भी माप का वर्ग हो वो क्या होता है, समरूप होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि सभी, यहाँ देखिए खाली जगह छोड़ दिया है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी त्रिभुज कौन सा ऐसा त्रिभुज है जो कि सब समरूप हो सकता है। तो समद्विबाहु समरूप नहीं हो सकता, समकोण नहीं हो सकता, विषम बाहु त्रिभुज समरूप नहीं हो सकता। तो कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज समरूप होगा। ठीक है, ये क्या होता है, समरूप, एक जैसा देखने में होता है। ठीक है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो जब भी सभी त्रिभुज की बात किया जाए तो समबाहु त्रिभुज में आपको टिक करना है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम बेसिक चीज़ें वीडियो ये त्रिभुज का लेक्चर नंबर 1 है ना, और लेक्चर नंबर 3, इन दोनों लेक्चर को आप देख लीजिएगा, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए चौथा नंबर है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं। तो संगत, देखिए कोई भी बहुभुज अगर समरूप है तो भुजाएं उसका क्या होता है, समानुपाती होता है, जो कि लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों को हम ये डिटेल में पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो उसको पहले जाके देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन से 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। पहला नंबर है कि समद्विबाहु, समकोण, विषमबाहु, और ये है चौथा नंबर समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज ये आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, तो ये होता है समरूप। 7 नंबर कह रहा है कि सभी सर्वांगसम आकृति होते हैं, असमान, समरूप, असमान एवं समरूप दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सभी सर्वांगसम आकृति क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी सर्वांगसम आकृति क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। ठीक है, सभी सर्वांगसम आकृति क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि सर्वांगसम आकृति को हम लोग समरूप बोल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग टिक लगाते हैं कि ये समरूप होता है। इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखें तो वीडियो नंबर 1 यानी कि त्रिभुज का पहला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, तो सारा चीज़ें आपका है ना, जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण। देखिए कोण अगर रहे तो कोण समान होता है। ठीक है, दो अगर बहुभुज रहे और वो समरूप बोल रहा है तो कोण के बारे में जब बोला जाए तो वो समान होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। ठीक है, और अगर इस जगह भुजा रहता तो हम लोग समानुपाती में टिक लगाते हैं। इसीलिए ये क्या होगा, यहाँ कौन दिया है तो कौन हम लोगों का क्या था, बराबर, या नहीं तो यहाँ समान लिख सकता है। तो ये हम लोगों का आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है। तो ये सब क्वेश्चन देख के तुरंत डायरेक्ट आंसर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, पूरा ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जब समरूप त्रिभुज की संगत भुजा की बात करें तो वो समानुपाती होता है, और अभी तुरंत पढ़ाए अगला क्वेश्चन में जब कोण की बात किए तो वो समान होता है, यानी कि बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ भुजा की बात हो रहा है तो भुजा समानुपाती होता है। ये 4 नंबर ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। ठीक है, और इसके बारे में हम डिटेल चर्चा कर चुके हैं। कोई भी चैप्टर पढ़ाने के पहले हम बेसिक चीज़ें पढ़ाते हैं। पहले अगर आप नहीं देखें तो त्रिभुज का फर्स्ट लेक्चर नंबर 1 जरूर देख लीजिएगा, आपको इधर कहीं दिक्कत नहीं होगा, एक भी ज़रा डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, देखिए 10 नंबर फिर वही क्वेश्चन घुमा के दिया है कि समरूप त्रिभुज की संगत कोण होते हैं। तो संगत कोण के बारे में, कोण जब होगा तो बराबर होगा, यानी कि यहाँ समान भी लिख सकता है, बराबर दिया है तो आप कोण के बारे में जब भी हो तो बराबर लिखना है या समान, और भुजा इस जगह दिया रहे तो समानुपाती का टिक लगाना। बस ये दिमाग में सेट कर लीजिएगा, क्वेश्चन दे भी सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
देखिए 11 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन समरूपता की कसौटी नहीं है। तो ये समरूपता की कसौटी है, आपको हम पढ़ा चुके हैं। ये भी है, ये भी है, तो ये वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये हम लोगों का सही आंसर होगा, क्योंकि कह रहा है कि समरूपता की कसौटी नहीं है, तो यही नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ लिखता है कि समरूपता की कसौटी है, तो ये तीनों हो जाता है, ठीक है। तो तीनों टिक टिक कैसे लगाते हैं हम लोग, यहाँ लिखा है नहीं है, तो बस इसमें टिक लगाना आप लोगों को, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि दो समकोणीय के त्रिभुजों में उनकी संगत भुजा का अनुपात सदैव समान रहता है। यह कथन किसका है? आर्यभट्ट का, यूक्लिड का, थेल्स का, इनमें से है ना कोई नहीं, ये किसका है? तो थेल्स का प्रमेय दिया है। कह रहा है कि कोई भी समकोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहते हैं, ठीक है। थेल्स का ही यह है कि कोई भी त्रिभुज है उसके संगत भुजा का जो अनुपात है वो सदैव समान रहते हैं। क्लियर है? तो ये थेल्स आप लोग टिक लगाना है। आप 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। इन कसौटी को किस नाम से जानते हैं? अगर दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर यानी तीनों कोण अगर संगत कोण बराबर हो जाए तो उसको हम लोग ये समरूपता का नियम कहते हैं, या ये कसौटी नियम कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर इसमें। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा आप समझिए कि ये वाला क्वेश्चन 100% आना निश्चित है, तो इसको ज़रूर आप करके जाइएगा कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में है ना, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में 16:81 का अनुपात है। इन त्रिभुजों की संगत भुजाओं है ना, देखिए संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है और आपसे अगर भुजा का अनुपात मांग दिया जाए तो इन दोनों का यहाँ जो क्षेत्रफल दिया है इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो अगर हम इसका वर्गमूल निकाल दें 16 का, तो 16 का वर्गमूल कितना आता है? 4 होता है। और 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो 9 होगा। तो ये आप लोग इसके हम कल जो वीडियो आप लोगों को बना के दिए हैं यानी कि त्रिभुज का लेक्चर नंबर 3, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा ना, ये सारा समस्या आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। तो हम वहाँ सारा ट्रिक और लॉन्ग दोनों तरीका आपको हम बता चुके हैं। तो जब भी क्षेत्रफल दिया रहे तो इसका आप रूट निकाल लीजिए, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, दोनों का वर्गमूल निकाल लीजिए, जो आएगा आंसर। तो 16 का वर्गमूल होता है 4, तो इसमें ऑप्शन में यहाँ देखिए 4 है, और 81 का वर्गमूल होता है 9, यानी कि पूरा कंप्लीट है कि ये 2 नंबर हम लोगों का आंसर होगा, ठीक है। तो ये तरीका है और यही तरीका आपको अपनाना है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, सेम अभी जो पहले बता चुके सेम वैसे ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, अब इसमें पहले क्षेत्रफल दिया था, इसमें भुजा दिया है, भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, देखिए भुजा दिया रहे और क्षेत्रफल निकालना हो, बस अभी जो क्वेश्चन पहले करा है उसका जस्ट उल्टा है। उसमें क्षेत्रफल दिया हुआ था और भुजा निकालने के लिए बोल रहा था। तो क्षेत्रफल जब दिया रहता है तो हम लोग उसका वर्गमूल निकालते हैं, और अगर भुजा दिया रहेगा और क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले तो हम लोग इसका वर्ग कर देंगे, यानी कि इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका भी स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 9 में 81, तो 16:81 ऑप्शन नंबर 4। ये सब देखते ही मार देना है टिक, ठीक है। इन सभी चीज़ के ऊपर इसका प्रमेय हो या फिर जो भी है इसके पिछले लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं, यानी कि लेक्चर नंबर आप 3 जाके ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो उसको पूरा कंप्लीट देखिएगा, आपको ये सब चीज़ में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफल का अनुपात है ना, हमने यहाँ दे रखा है, क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो यहाँ समझिएगा एक त्रिभुज हम लोग यहाँ बना लेते हैं, और कौन सा त्रिभुज? तो ये समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका हम लोग नाम देते हैं ABC, क्योंकि यहाँ बोल रहा है ABC। फिर यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। BC ये जो भुजा है, ये BC जो भुजा है इसका मध्य बिंदु जो है ना D है।
इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक जितना होगा यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही दूरी होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ जब मध्य बिंदु है तो इसके समांतर एक लाइन हम लोग यहाँ खींच देते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो ये जो होगा ये ई हम लोग नाम देते हैं, यहाँ एक त्रिभुज बन गया। और ये भी समबाहु त्रिभुज है, हो गया ना, बी डी ई, और ये भी समबाहु त्रिभुज है, माने ये भी, इसका भी प्रत्येक कोण 60 डिग्री है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम रिलेशन लें, त्रिभुज ए बी सी, ये बड़ा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री है, तो होता है इसका भी 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60 डिग्री हो गया। और ये छोटा वाला त्रिभुज जो है ये भी समबाहु त्रिभुज है, तो इसका भी प्रत्येक कोण 60 डिग्री करके होता है, यानी कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। तो कौन चीज़ से समरूप है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी ई जो है ना समरूप है ए से। तीनों कोण अगर समान हो जाए तो ये कसौटी से ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तब क्षेत्रफल पर में लगा देंगे, ये कल हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, नहीं देखें तो देख लीजिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है ना, यानी कि क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और फिर नीचे में लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ठीक है। अब इनके भुजा के संगत भुजा, दोनों के संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें बड़ा त्रिभुज का, तो बड़ा त्रिभुज में क्या है ना, ये भुजा है बी सी। बाकी भुजा भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन इसमें अगर कुछ रिलेशन है तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोगों का बी सी, और बटे में ये छोटा त्रिभुज यहाँ से बी डी, ठीक है। ये बना के आपको कंप्लीट दिखाते हैं। बाकी भी भुजा ले सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, अब इसी से काम चल जाएगा, कोई एक भुजा है ना। कल बताए थे ना कि अगर आपको जिस चीज़ में रिलेशन नज़र आ रहा है हम लोग उसी भुजा की चर्चा करेंगे, बाकी भुजा को छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम लोगों का यहाँ एक संबंध बन रहा है, इसीलिए हम लोग इस भुजा को लिए। आप बोलेंगे क्या संबंध बन रहा है, तो देखिए बी सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं बी डी और जोड़ में डी सी, है ना, इतना और इतना दोनों को जोड़ देंगे, इतना आ जाएगा। और ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये और ये दोनों बराबर है, यानी कि बी डी बराबर में डी सी, ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि बी सी बराबर, यहाँ देखिए ध्यान से, ये बी डी देखिए ना, बी डी और डी सी के जगह में फिर हम लोग बी डी यहाँ लिख देंगे, है ना, बी डी, क्लियर है। तो बी सी बराबर हो जाएगा 2BD, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ एक संबंध निकल रहा था, इसीलिए हम लोग ये वाला भुजा लिए। अब बी सी के जगह 2BD रख देते हैं, 2BD, और नीचे में ये हो जाएगा BD का स्क्वायर। तो BD से BD कैंसिल, यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ देखिए 2/1 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिखेंगे 4/1, है ना। और इसी को अनुपात में आप लिखना चाहें तो लिख देंगे 4:1, यानी कि बटे मतलब क्या होता है, अनुपात ही होता है। तो ये 4:1 हम लोगों का आंसर आएगा, यानी कि 3 नंबर जो होगा ये सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको बनाना है आपको, तो दिमाग में रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। एग्जाम में आने का ज़्यादा संभावना है इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर कह रहा है कि आकृति में यदि DE समांतर BC, DE समांतर BC, यहाँ देखिए DB 2 सेंटीमीटर, DB कितना है, ये 2 सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ से यहाँ तक। फिर AE कितना है, ये 1.5, और EC कितना है, 3, EC ये दिया है 3। ये भुजा आपको निकालना है, तो इसमें हम लोग लगा देंगे थेल्स पर में। थेल्स पर में क्या कहता है कि AD/DB, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और इधर से AE/ फिर EC, ठीक है। तो AD हमें मालूम नहीं, कोई बात नहीं, ये वाला मालूम है 2, ये है 1.5, और यहाँ है 3। इस पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ एक 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कटा दीजिए ऐसे करके, तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि यहाँ AD और इधर बचा 1/2, इसको हम लोग उस पार कर दें तो यहाँ 2 गुना में आ जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर आएगा आंसर, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा हम लोगों का आंसर, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको फुल कंप्लीट बनाना है, ठीक है। अब जो बच गया क्वेश्चन ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और आप लोग
फुल वीडियो को देखा कीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे, हमारा ये बहुमूल्य टाइम जो आप लोगों को हम दे रहे हैं, है ना, इसका थोड़ा कदर करते हुए अपने साथी लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, है ना। और अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर देना, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे फिर अगले क्वेश्चन को अगले नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग यहाँ इसके पीछे भी रिवीजन करते रहिए और सिलेबस जैसे भी होगा 100% उसको ख़त्म करेंगे। थोड़ा सा आप लोग फुल वीडियो देखिए, तभी हमें एनर्जी आएगा और मेहनत का आप लोगों के पीछे करने में मन लगेगा, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं।